हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की 10वें अध्याय की कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही भरेंगे आपके धन धान्य के भंडार और होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास महात्मा सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास महात्मा की कथा कहती हूँ। कार्तिक मास महात्मा 10वां अध्याय प्रारंभ। मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाएं। 10वां अध्याय कार्तिक। लिखू नारायण राय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया आप बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार की स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली, शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर
दैत्यों का राजा हो गया। इति श्री कार्तिक महात्मा अध्याय 10वां संपूर्ण। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।